This question is from CBSE 2025 physics examination. Statement of the problem says the figure shows the plot of current through a cross section of wire over two different time intervals. Compare the charges Q1 and Q2 that pass through the cross section during these time intervals. अब टाइम इंटरवल जो दिया है t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एक ये टाइम इंटरवल दिया है पहला, और फिर दूसरा दिया t इज इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड्स. तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो क्या, कि चार्ज पासिंग थ्रू दी सर्किट या चार्ज दैट पासिस थ्रू दी वायर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी वायर will be equal to area under the current time graph. आपको करंट टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया लेना है. तो बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस भी नहीं है एंड द कॉन्सेप्ट यूज इज़ वेरी इजी. तो Q1 अगर आपको कैलकुलेट करना है देन Q1 विल बी इक्वल टू एरिया ABCD, एंड फॉर कन्वीनियंस वी हैव नेम्ड दीज पॉइंट्स. हमने इसको A नाम दे दिया, इसको B, इसको C और इसको D. अब एरिया ABCD इज़ इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. तो ये कैसे मिलेगा, 2 - 1, ये इतना 2 सेकेंड्स है, इतना ये 1 सेकेंड है, तो 2 - 1 इनटू दी हाइट. और हाइट कितना आ जाएगा, हाइट इज़ 2 एम्पियर्स. सो दिस विल बी 1 × 2, सो दिस विल बी 2 कूलम्स. सो Q1 विल बी इक्वल टू 2 कूलम्स आ गया. अब उसके बाद Q2 अगर कैलकुलेट करना है देन Q2 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल. कौन सा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल EFG. अब ये ट्राइंगल का एरिया अगर अभी हम लेना कैसे मिलेगा, कहने लगे हाफ बेस इज नेम्ड एज EF एंड एल्टीट्यूड इज नेम्ड एज FG. अब EF कैसे मिलेगा, EF विल बी ये 6 सेकेंड्स - 4 सेकेंड्स, 6 - 4, और FG, ये FG को अभी आप थोड़ा सा स्केल रख कर चेक कर देख लेना. एंड आई हैव सीन दिस इज़ 1.5. सो दिस FG इज़ 1.5. सो 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसिल, क्योंकि 6 - 4 2 आएगा. अब ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो ये कितना 1.5 कूलम्स आ जाएगा. अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था, कंपेयर द चार्जेस Q1 एंड Q2. मतलब आपको Q1 अपॉन Q2 कैलकुलेट करना है. तो Q1 इज़ 2 डिवाइडेड बाय 1.5, इनका रेशो चाहिए. आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 2 अपॉन 1.5 × 2, ये 4/3 विल बी द आंसर.